हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गौतम कुमार सिन्हा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सब्जेक्ट में फिजिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स में वो भी एक टॉपिक है लाइट। आज हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो कॉम्पिटिटिव व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग भी इस चीज़ को जानते होंगे कि किस तरह से लाइट से आते हैं सवाल, इस टॉपिक से किस तरह से सवाल आते हैं, किस तरह से एग्जामों में पूछा जाता है। जितने भी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे हम लोग वो सभी को पॉइंट आउट करेंगे और उन सभी के बारे में ज़रा गौर से देखेंगे और जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि लाइट चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या पॉइंट्स है, उसके बारे में देखेंगे। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि इनिशियली से स्टार्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल समझिए कि 8 क्लास के बुक से ये मैं कलेक्ट करके आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला यही सवाल है कि आखिर लाइट है क्या, प्रकाश जो है वो क्या होता है, किसे कहते हैं हम लोग। तो ये एक प्रकार का ऊर्जा है। लाइट जो है वो एक प्रकार का एनर्जी होता है, ऊर्जा है, और यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होता है। यह संचारित होता है किस तरह से, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में यह संचारित होता है। लाइट जो है वह एक प्रकार का एनर्जी है और यह संचारित हो रहा है किस तरीके से, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों से। हमारी दृष्टि जो है वो जिस बाहरी भौतिक कारणों के द्वारा हम लोग उस चीज़ को देखते हैं उसे हम लोग लाइट कहते हैं। ठीक है, हमारी आंखें, हमारी दृष्टि जिस किसी चीज़ को भी देखती है वो लाइट के ही माध्यम से देखा जाता है। और अब हम लोग लाइट के नेचर के बारे में देखें कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लाइट। तो सबसे पहला ये जो है ड्यूल नेचर इसका होता है। ड्यूल नेचर यानी कि 2 तरह का इसका होता है। ठीक है, तो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट में हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहला है कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, इस पर यह आधारित है। और विद्युत प्रभाव जो कि क्रॉम्पटन जो साइंटिस्ट थे वो अपना ये प्रभाव दिया। क्रॉम्पटन ये क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे आगे। तो विद्युत प्रभाव के बारे में है। ड्यूल नेचर जो है वो 2 पार्ट में है। सबसे पहला विद्युत चुंबकीय सिद्धांत और विद्युत प्रभाव। नेचर आखिर होता क्या है, इसकी घटनाओं के कुछ तरंग और कणों में डिवाइड किया गया है। यानी का प्रकाश का जो गुण है वो हम लोग एक वेव में भी देखते हैं और कुछ पार्टिकल्स में भी देखते हैं। ठीक है, एक तरंग में भी देखते हैं और कुछ कणों में भी देखते हैं। तो तरंग में किसे देखेंगे, जिसे हम लोग विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के आधार पर है वो तरंग में, और कणों के बारे में देखा जाए तो वो विद्युत प्रभाव के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से ये 2 टॉपिक है। ठीक है, एक है विद्युत चुंबकीय सिद्धांत और दूसरा है विद्युत प्रभाव। देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत में क्या क्या चीज़ है, इनके गुण हैं। क्या गुण है, तो प्रकाश का परावर्तन। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का ये पहला गुण है, इसमें प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, और यह सीधी रेखा में चलता है। लाइट जो है वो सीधी रेखा में चलता है। इसमें विवर्तन, व्यतिकरण और साथ में ध्रुवण, इन सभी पॉइंट के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि सबसे पहला है कि प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आखिर ये है क्या, प्रकाश का अपवर्तन ये क्या है, फिर है सीधी रेखा में चलना, यानी कि लाइट जो है वो सीधी रेखा में चलता है। इसको किस तरीके से बताया गया है, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। विवर्तन और व्यतिकरण और ध्रुवण के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो फिर है विद्युत प्रभाव। तरंग पर यह आधारित नहीं होता है। ये जो है विद्युत चुंबकीय सिद्धांत ये तरंग पर आधारित होता है, और विद्युत प्रभाव जो है वो तरंग पर आधारित नहीं होता है। ये एक पहला डिफरेंस हम लोगों को मिला। ठीक है, इसका प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था, वो भी फोटोन के सिद्धांत पर आइंस्टीन ने किया था। अब है कि आखिर फोटोन है, होता क्या है, तो फोटोन जो है वो प्रकाश के ऊर्जाओं का एक बंडल होता है। हम लोग इसके बारे में भी आगे देखेंगे कि क्या क्या है। बहुत सारे साइंटिस्ट लाइट के बारे में बहुत सारे पॉइंट दिए हैं। जो साइंटिस्ट आए वो अपने तरफ से कुछ पॉइंट दे दिए, जो साइंटिस्ट आए तो वो अपने तरफ से कुछ पॉइंट दे दिए। इस तरीके से बहुत सारे साइंटिस्टों के बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फोटोन के बारे में अभी हम लोग देखें कि प्रकाश के ऊर्जाओं का ये एक बंडल होता है। अब है कि आखिर स्पीड ऑफ लाइट, या आखिर इसको प्रतिपादन कौन किया, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। तो रोमन वैज्ञानिक ने सबसे पहले बृहस्पति ग्रह और उनके उपग्रहों के बीच में जो ग्रहणों की अवधि था उसे नाप कर कि लाइट का आखिर स्पीड क्या है। ठीक है, बहुत सारे माध्यमों में लाइट का स्पीड बिल्कुल अलग अलग होता है।
एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले रोमन वैज्ञानिकों ने बृहस्पति और बृहस्पति के उपग्रहों के बीच में जो लगने वाले ग्रहण की अवधि होती है उसे माप कर बताया कि आखिर लाइट का स्पीड क्या होता है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि विभिन्न माध्यमों में लाइट का स्पीड क्या क्या हो रहा है, विभिन्न माध्यमों में लाइट का स्पीड किस तरह से बदल रहा है, किस तरह से चेंज हो रहा है ना। अब हम लोग देखते हैं कि लाइट का जो स्पीड है वो कौन कौन मीडियम में कितना कितना उसका स्पीड होता है, सबसे अधिक किस मीडियम में होता है और सबसे कम किस मीडियम में होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और यहाँ से एग्जामों में सवाल बिल्कुल है कि आता है, ठीक है, कि लाइट का स्पीड सबसे अधिक किस मीडियम में हुआ, निर्वात में कितना उसका स्पीड होता है, पानी में कितना उसका स्पीड होता है, इस तरह से। तो निर्वात में उसका स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, ये निर्वात में उसका स्पीड है। पानी में उसका स्पीड 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। और तारपीन का जो तेल है उसमें 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। कांच में प्रकाश का जो चाल है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। रॉक सॉल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। और नायलॉन में भी वही होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश की जो चाल है वो पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। तो प्रकाश की चाल सूर्य से पृथ्वी तक आने में जो समय लगा वो 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। ये सवाल बहुत बार एग्जामों में पूछे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि सूर्य से प्रकाश की जो चाल है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो 8 मिनट 19 सेकंड। और टोटल सेकंड की बात करें तो 499 सेकंड लगता है, ठीक है। उसी तरीके से चंद्रमा का जो है, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो 1.28 सेकंड है, 1.28 सेकंड है। ये चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में, चंद्रमा का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि प्रकाश की चाल के बारे में कि ये जो है कौन कौन सारे मीडियम से होकर ये गुजरता है और किन मीडियमों में कितना इसका चाल होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश का सरल रेखीय गमन के बारे में, यानी रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। सरल रेखा कहने का मतलब कि प्रकाश जो है वो एक सीधी रेखा में गमन करती है, ये हम लोग जानते हैं। और यहाँ से भी ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में बार बार पूछता है कि प्रकाश की चाल क्या है। तो वह एक सीधी रेखा में वो गमन करता है ना, प्रकाश जो है वो एक सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। अब इसका एग्जाम्पल में जैसे छाया का बनना, छाया जो बनता है, शैडो जो बनता है, इसका यही वजह है कि प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में गमन कर रही है, इसलिए छाया बनता है। फिर है ग्रहण लगना यानी एक्लिप्स, ग्रहण जो लगता है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उसके बारे में भी हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। फिर है पिन होल कैमरा, कैमरे से लाइट जो पास होता है वो भी एक सीधी रेखा में ही गमन हो रहा है। यही सब एग्जाम्पल के तौर पर और कुछ प्रमाणों के तौर पर यह पता चलता है कि लाइट जो है वो एक सीधी रेखा में गमन कर रही है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ उदाहरण में, जैसे ग्रहण के बारे में, एक्लिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत बार सवाल आता है, ठीक है, कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, कब लगता है यह ग्रहण, और सूर्य ग्रहण में इसका पोजीशन क्या होता है, पृथ्वी का पोजीशन क्या होता है, चंद्रमा का पोजीशन क्या होता है, इसके बारे में। तो कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हम लोग फिगर से ही समझें, ये बेहतर है। और तो चूँकि सबसे पहले देखते हैं कि सोलर एक्लिप्स के बारे में, यानी सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण लगता कब है? सूर्य जो है वो बिल्कुल फिक्स है, वो नहीं मूव कर रहा है, ठीक है। मूव कर रहे हैं कौन? तो अर्थ और मून, यही दो मूव कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर मून बीच में आ जाता है तब कौन सा ग्रहण होता है, या फिर सूर्य और मून के बीच में अर्थ अगर बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण है। तो इसके अनुसार से यदि हम लोग देखते हैं, ये सन है, ये अर्थ है, ये दोनों के बीच में मून आ गया, अगर मून है तो वो सोलर एक्लिप्स, ठीक है। सोलर एक्लिप्स, सन और अर्थ के बीच में अगर मून आ जाता है, बीच में यदि मून है तो ये सोलर एक्लिप्स है। ये यहाँ से यदि लाइट पास करता है तो पृथ्वी पर हम लोग हैं, यहाँ पे इतना दूर के एरिया बिल्कुल शैडो हो जाता है, हम लोग नहीं देख पाते हैं सूर्य को, इसीलिए ये सूर्य ग्रहण हो गया। और लूनर एक्लिप्स में
ये सन है, ये मून है, बीच में अर्थ आ गया, ये घूमकर यहाँ पे आ जाता है तो वो लूनर एक्लिप्स हो गया। ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया और ये मून हो गया। ठीक है, तो चूंकि सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या के दिन ही लगता है और चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा के दिन लगता है। बिल्कुल ये सब जाना हुआ क्वेश्चन है। और एक पॉइंट और है कि हर महीने ग्रहण दिखाई नहीं देते हैं। हर ग्रहण तो हर महीने लगता है, लेकिन हर महीने ग्रहण दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा का तल जो है वो 5 डिग्री का कोण पर बनता है। यानी पृथ्वी और चंद्रमा का ये दोनों का जो तल है वो 5 डिग्री के कोण पर बनता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखें कि सोलर एक्लिप्स क्या है और लूनर एक्लिप्स क्या है। अभी इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं कि जो साइंटिस्ट लोग थे वो अपने तरफ से लाइट के बारे में क्या क्या आखिर बातें बोले। ठीक है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट में है, जैसे न्यूटन ये बात कहा कि जितने जो लाइट है वो एक श्वेत प्रकाश बनता है। सारे के सारे सभी रंगों के लाइट यदि एक बार मिल जाता है तो वो श्वेत प्रकाश बनता है। ठीक है, ये कौन बोले कि न्यूटन। क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा आता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया इम्पॉर्टेंट फैक्ट। जो साइंटिस्ट अपने तरीके से लाइट के बारे में बोला है वो सब है। ठीक है, कौन किस तरह का थ्योरी दिया, कौन क्या बोला लाइट के बारे में, वो चीज़ है और यहाँ से सवाल आते हैं। ठीक है, न्यूटन ये भी बात बोला कि लाइट जो है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों का बना हुआ होता है। ठीक है, और सीधी रेखा में गमन करता है। यहाँ से तीन क्वेश्चन बन रहे हैं। श्वेत प्रकाश, लाइट जो है वो श्वेत प्रकाश का मिश्रण या सभी रंगों का मिश्रण बन करके वे श्वेत प्रकाश बनते हैं, ये कौन बोला तो न्यूटन। लाइट जो है वो सूक्ष्म कणों से बना हुआ है, ये कौन बोला तो न्यूटन। लाइट जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है, तो ये कौन बोला तो न्यूटन। ठीक है, अब है कि हाइजिन क्या आखिर बोला था, तो हाइजिन जो है वो वेव थ्योरी दिया था। वेव थ्योरी कौन दिया तो हाइजिन, यानी तरंग से बना हुआ है। वो ये बात कहें, हाइजिन का ये कहना था कि जो लाइट है वो तरंग से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से इस तरह से ये सवाल आता है कि वेव थ्योरी कौन दिए हैं तो हाइजिन दिए हैं। ठीक है, थॉमस यंग ये क्या दिए हैं तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का व्यतिकरण के सिद्धांत जो है वो कौन दिए हैं तो थॉमस यंग जो है वो प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। मैक्सवेल जो है वो विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत दिए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत कौन साइंटिस्ट दिए हैं तो मैक्सवेल का ये देना है। ठीक है, फिर मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत दिए हैं और ये बतलाए हैं। मैक्स प्लांक जो है वो क्वांटम मैकेनिज्म का सिद्धांत दिए और इन्होंने बताया कि ऊर्जा का एक निश्चित मात्रा इसमें मौजूद होता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्वांटम मैकेनिज्म कहते हैं, यानी का लाइट में जो है वो एक ऊर्जा होता है, ऊर्जा का एक निश्चित मात्रा वहाँ मौजूद होते हैं, जिसे हम लोग क्वांटम मैकेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, ये बात कौन बोले हैं तो मैक्स प्लांक। उसके बाद में है लास्ट में आइंस्टीन ये बताए हैं कि प्रकाश जो है वो क्वांटाइज्ड होते हैं, यानी लाइट जो है वो बिल्कुल क्वांटाइज्ड होता है, जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं। और इसके पहले भी मैं बताया कि फोटोन का सिद्धांत जो है वो आइंस्टीन ने दिए हैं। और फोटोन होता क्या है तो ऊर्जाओं का ये एक बंडल होता है, ऊर्जाओं का ये एक समूह होता है, जो कि इसे हम लोग फोटोन कहते हैं। ठीक है, आइंस्टीन जो है उस ऊर्जा के बंडल को फोटोन का नाम दिया है ना। तो अभी हम लोग देखें लाइट के बारे में कि लाइट जो है उसका हर मीडियम में कितना उसका स्पीड होता है, इसके बारे में देखें। उसके बाद में सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के बारे में देखें। उसके बाद में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड के बारे में भी जानकारी लेंगे। उसके बाद में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में देखेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में देखेंगे। ठीक है, बहुत जल्द ही मैं बना कर लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट वर्डों ये सब के बारे में भी देखेंगे और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।